5 जनवरी 2026 शहर के बाहरी इलाके में एक मोबाइल टावर के नीचे रवि शर्मा की लाश मिली। रवि एक होनहार टेक्नीशियन था और उसकी मौत ने सबको चौंका दिया। उसके शरीर पर ऊंचाई से गिरने के निशान थे, लेकिन सवाल था, क्या यह हादसा था या साजिश? रवि के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। दोस्त और सहकर्मी सदमे में थे। रवि हमेशा खुशमिजाज और ईमानदार था। पुलिस मौके पर पहुंची। पहली नजर में मामला हादसा लग रहा था। शायद मरम्मत करते वक्त रवि गिर गया। किसी ने कुछ संदिग्ध नहीं देखा। रात का समय था, इलाका सुनसान। पुलिस केस बंद करने की सोच रही थी, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। रवि की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी थी इंस्पेक्टर अजय सिंह की, जो जल्द ही इस केस की तह तक पहुंचने वाले थे। इंस्पेक्टर अजय सिंह को भी केस पहली नजर में हादसा ही लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत बताई गई थी। कंपनी के सुपरवाइजर सुरेश ने कहा, रवि सबसे अच्छा टेक्नीशियन था, हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करता था। शायद किस्मत खराब थी। पुलिस को शक की कोई वजह नहीं दिखी। रवि के परिवार वाले भी हादसे को ही सच मानने लगे। समाज और रिश्तेदारों ने भी यही समझाया, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन कहते हैं अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इंस्पेक्टर अजय को एक छोटी सी बात खटक रही थी। अजय ने अपनी टीम से कहा, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, केस बंद नहीं होगा। हर छोटे से छोटे सबूत पर ध्यान देना होगा। इंस्पेक्टर अजय ने रवि के परिवार से दोबारा मुलाकात की। मां ने बताया, रवि पिछले हफ्ते से गुमसुम था, काम का तनाव कहकर टाल देता था। रवि के दोस्त ने बताया, रवि को कंपनी में कुछ गड्ढाबडिच लग रही थी, वह इसका पर्दाफाश करना चाहता था। अब उसकी मौत के बाद दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। अजय ने रवि का मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। कॉल हिस्ट्री, मैसेज सब खंगाले जा रहे थे। क्या मौत से पहले किसी ने उसे बुलाया था? रवि के कमरे की तलाशी में एक डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, सुरेश, सिग्नल बूस्टर। अब अजय को यकीन हो गया था कि मामला सीधा नहीं है। जांच की दिशा बदल चुकी थी। अब यह कत्ल की गुत्थी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया, रवि के फोन की आखिरी कॉल लॉग्स गायब थे। मौत से ठीक पहले की कॉल डिलीट कर दी गई थी। सवाल था, अगर रवि गिरा तो कॉल डिलीट कैसे हुई, या किसी और ने सबूत मिटाए? अजय ने टेलीकॉम कंपनी से कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मंगवाया। रिपोर्ट में दिखा, मौत के समय कोई कॉल नहीं हुई थी। साइबर एक्सपर्ट ने बताया, या तो नेटवर्क में छेड़छाड़ हुई है या किसी ने सबूत मिटाए हैं। अजय को शक था, यह तकनीकी गड्ढी नहीं, सोची समझी चाल है। अब वे टावर के सिस्टम लॉग्स की जांच करने वाले थे। अजय अपनी टीम के साथ टावर कंपनी के ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों ने शुरुआत में आनाकानी की, लेकिन कानूनी चेतावनी के बाद कंट्रोल रूम की इजाजत मिल गई। टीम ने लॉग्स की जांच शुरू की। हजारों एंट्रीज में से मौत के दिन और समय के आसपास की हर एंट्री देखी। चौंकाने वाली बात, रवि की मौत से 15 मिनट पहले टावर का नेटवर्क मैन्युअली बंद किया गया था। लॉग्स में लिखा था, मैनुअल नेटवर्क शटडाउन इनिशिएटेड। ये शटडाउन सुरेश के सिस्टम आईडी से हुआ था। सुरेश ने नेटवर्क बंद कर कॉल का रिकॉर्ड मिटाया, फिर रवि को टावर पर बुलाकर धक्का दिया, लेकिन सिस्टम लॉग्स ने उसकी चालाकी को बेनकाब कर दिया। अब अजय के पास सुरेश के खिलाफ सबूत थे, लेकिन सवाल था, रवि को क्यों मारा गया? अजय को डायरी में लिखा सिग्नल बूस्टर याद आया। जांच में पता चला, सुरेश अवैध सिग्नल बूस्टर रैकेट चला रहा था। वह कंपनी के टावरों से सिग्नल चुराकर अवैध बूस्टर के जरिए ऊंचे दामों पर बेचता था। कुछ टेक्नीशियन भी शामिल थे। रवि को इस रैकेट की भनक लग गई थी। उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और सुरेश को धमकी दी थी। खुद को बचाने के लिए सुरेश ने रवि को टावर पर बुलाया और उसे मार डाला ताकि रैकेट का राज न खुले। रवि ने रैकेट का पता चलने पर खुद जासूसी शुरू की। उसने टावरों की निगरानी की, संदिग्ध गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो बनाए। उसने अवैध बूस्टर खरीदने के बहाने रैकेट के सदस्यों से बातचीत रिकॉर्ड की। उसके पास सुरेश के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। मौत वाले दिन रवि ने सुरेश को फोन कर धमकी दी, सबूत पुलिस को दे दूंगा। सुरेश ने उसे टावर पर मिलने बुलाया। टावर पर सुरेश ने रवि को रैकेट में शामिल होने का लालच दिया, लेकिन रवि ने मना कर दिया।
बहस के दौरान सुरेश ने रवि को धक्का दे दिया। रवि की ईमानदारी की कीमत उसकी जान बन गई। अजय के पास कहानी थी, पर अदालत में सबूत चाहिए। सुरेश के सिस्टम आईडी से नेटवर्क बंद करने का लॉग था, लेकिन वह बहाना बना सकता था। अजय को याद आया, टावर में ऑटो लॉग सिस्टम है जो हर गतिविधि रिकॉर्ड करता है। डेटा में साफ था, रवि के साथ एक और व्यक्ति टावर पर चढ़ रहा था। रवि के गिरने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति नीचे उतरा, जिसका वजन सुरेश से मेल खाता था। अब अजय के पास सुरेश के खिलाफ अकाट्य सबूत थे, नेटवर्क शटडाउन, रैकेट का पर्दाफाश और ऑटो लॉग रिपोर्ट। सबूतों के सामने सुरेश टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुरेश की गिरफ्तारी के साथ ही साजिश का पर्दाफाश हो गया। हादसा समझी जाने वाली मौत असल में कत्ल निकली। सुरेश और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। कंपनी ने सुरक्षा कड़ी DDHE कर दी। रवि के परिवार को सच्चाई का पता चला। दुख के साथ संतोष भी था कि बेटे के कातिल को सजा मिलेगी। अदालत ने सबूतों के आधार पर सुरेश को दोषी पाया और कड़ी सजा सुनाई। ये कहानी बताती है, सच चाहे जितना छुपे, सामने आ ही जाता है। रवि की ईमानदारी और बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी।